देश के प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर उज्जैन के महाकाल लोकार्पण आयोजन के लिए आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि महाकाल लोकार्पण आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वह सवा माह में तैयार किए 108 संगीत वादक और 21 दिन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के सहयोग से बाबा महाकाल के लिए गाए गाने का भी विमोचन करेंगे, जो खासकर महाकाल के नगरी और महाकाल लोक पर आधारित है। गायक कैलाश खेर ने इस दौरान धर्म और अध्यात्म को बढ़ावा देने की बात कहते हुए गायों को गोद लेने की भी बात कही। सूफी गायक कैलाश खेर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीच बीच में कई बेहतरीन शायरियों के माध्यम से अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के जीने का उद्देश्य भगवान के मंदिरों और धर्म स्थलों को बचाना है। वो बोले कि आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा भारत अब जाग रहा है। महेंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका हो गया प्रश्न? देखिए, भारत जो है अब जो है वो बदल रहा है। भारत की परिणति बदल रही है, भारत की स्थिति मनस्थिति सब बदल रही है। भारत का प्रति व्यक्ति के भीतर, देखिए बोलते तो सब आए हैं, सबके भीतर भगवान है जी, लेकिन रियलाइज नहीं कर रहा था कोई। अब ये एहसास, ये अनुभूति में डाल दिया है मेरे ईश्वर ने, मेरी प्रकृति ने, मेरी शक्ति मां ने, और अब सबको पता लग गया है कि हाँ, यदि हम भारत के हैं तो हमें उत्तरदायित्व निभाने, हमें जिम्मेदारी निभानी। जिम्मेदारी कैसे प्रारंभ होती है? जिम्मेदारी आप से प्रारंभ होती है। पहले आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, ये पहली शर्त है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए। भले आप अंग्रेजी में कहते फिरें टेक केयर या प्लीज टेक केयर, ये कहने की बात है। असली में यदि आप मनन करें तो भारत जाग रहा है, मेरे भारतवासी जाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है महेंद्र जी। तत्पश्चात कभी आपने दुनिया में कभी सुना था कि मंदिरों का भी कोई जीर्णोद्धार करने के लिए पैदा होगा? कभी कोई ध्यान दिया हो? हमारे यहाँ तो गुरुकुल भी थे, धीरे धीरे बंद पड़ गए। हमारे यहाँ तो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो ही बंद पड़ गई। धीरे धीरे कॉन्वेंट खोलने में लगे हैं सब गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, आई एम नाइस, नाइस टू मीट यू, आई एम फाइन, ये चल रहा और सब मशीन खेल रहे हैं। लेकिन कुछ जगहें अब ऐसी हैं जो जाग गई हैं, और जो जागता है वही जगा सकता है, जो जुड़ता है वही जोड़ सकता है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मेरा भारत अब जाग रहा है। अब सिर्फ पैसे के पीछे भाग नहीं रहा प्रति व्यक्ति। अब देखिए, मनुष्य अपने अपने स्तर पर अब ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिलते हैं जिनके बारे में जानकारियां मिली तो हैरान हो गया मन कि 30 साल से ये पेड़ ही लगा रहे थे, कई जंगलों में ही रहते थे, और इन्होंने इतनी मैनग्रोव खड़ा कर दिया। इनको कुछ पता ही नहीं था कि धरती पर पद्मश्री नाम की कोई चीज होती है क्या, लेकिन ये अपना काम कर रहे थे, ये इनका काम ही पद्मश्री था। तो अब ये जो ढूंढ रहा है मनुष्य, अब ये जो इस तरह की तलाश रहा है, ये हम ही में है सब। तेरी शायद 20-21 रही होगी, क्योंकि हम कभी काउंट ऐसे करते नहीं है। फिर जब हम मुंबई आ गए तब लगभग हम 30 के हो गए होंगे, 1-2-3 का श्वेत होने लगा था। परंतु तब भी हमसे यदि कोई पूछता था, पढ़े लिखे अंग्रेजी टाइप के लोग हमसे पूछते थे, हाउ ओल्ड आर यू, यू वेरी स्मार्ट, यू टॉक सो ब्यूटीफुली, तो मैं उनको बोलता था मुझे लगता है मैं 3000 वर्ष का हूं। तो डर जाता था। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूं, सबको है लगता मैं सोता हूं सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूं, और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। जब भी हम ऐसी बात करते थे कि मैं हो सकता है 2-3 हजार वर्ष का हूं, तो लोग डगमगा जाते थे, क्योंकि जनरली आपको आदत नहीं है। जब भी आप पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो आप अपने शरीर की आयु बताते हैं, और दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज कंडीशन। जैसे ही आप आउट ऑफ कंडीशन कुछ बात बताते हैं तो संसार को पचती नहीं। पीपल मेक यू नो रिडिक्यूलस, बुलशिट। वो जजमेंट आपके ऊपर आएगा। दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, आपको रिडिक्यूल कर देंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कंडीशनड दुनिया में हम अनकंडीशन जन्मे,
और मेरे भोले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान घिड़नक तक नक तुम तिटकत गदिगन धा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। ये गाना जय श्री महाकाल, महाकाल स्तुति गीत, कल इसका विमोचन होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन की पावन थली पर, और श्री महाकाल लोक का भी लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे सज्जनों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे विश्ववासियों, कल से ये गाना सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। कल सुबह से ही आपको हमारे YouTube पर भी, मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट प्रशासन के पेज पर भी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वेबसाइट पर भी, हर जगह जहां जहां उपलब्ध होना चाहिए वहां ये वीडियो भी उपलब्ध होगा, और सारे विश्व के डिजिटल स्टोर्स पर गाना भी उपलब्ध है कल से। तो ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, मनुष्यों, संगीत प्रेमियों, प्लीज गाना जहां फ्री में मिले फ्री में सुन लो, जहां थोड़े बहुत पैसे लग जाएं, अगर वहां भी आपका दिल करे कि चलो संगीत पर भी थोड़ा पैसा खर्च कर ही डालते हैं, तो उससे संगीत और कला इन दोनों का पल्लवन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पे जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। नमस्कार।